हेलो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके पास अपना प्लॉट है या आप प्लॉट ख़रीदने की सोच रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि प्लॉट तो बहुत से लोग ख़रीद लेते हैं, पर उसे किस तरीके से बनाना है ये पता नहीं होता। आज हम आपको वास्तु के अनुसार सही घर का नक्शा बताएंगे। घर का सही तरीके से ना बनना कई परेशानियाँ खड़ी कर सकता है, जिससे अच्छी धूप और अच्छी हवा नहीं मिलती और बाद में पछताते हैं कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कम बजट में सही घर, जो घर आपको वास्तु के अनुसार हो, हवा दे और रोशनी दे और सबसे बड़ा सुकून दे, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं 30 बाई 40 के एक प्लॉट का साइज़ का डिज़ाइन करना। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये 30 फुट चौड़ाई में और 40 फुट लेंथ में एक प्लॉट है जिसका हमने डिज़ाइन किया है। इसमें यहाँ अगर आप देखोगे तो फ्रंट साइड पे इस साइड में से ये एंट्री है, एक रैंप है। रैंप के साथ ही हमने यहाँ एक पार्किंग प्रोवाइड की है। पार्किंग के साथ ही हमने यहाँ थोड़ी स्टेयर डिज़ाइन किया है, जो ये स्टेयर ऊपर जाकर अलग फ्लोर ऊपर के फर्स्ट फ्लोर को कनेक्ट करता है। साथ में ये एक एंट्री दी गई है। ये एंट्री ड्राइंग रूम के लिए है और ड्राइंग रूम का जो साइज़ है वो 14 फुट बाय 14 फुट का यहाँ पे ड्राइंग रूम का साइज़ दिया गया है। ड्राइंग रूम के अंदर ही यहाँ पर हमने एक डाइनिंग एरिया दिया गया है। डाइनिंग एरिया का जो साइज़ है वो 14 फुट बाय 10 फुट है। इसके साथ ही एक किचन दी गई है। किचन का जो साइज़ है वो 9 फुट बाय 9 फुट है। किचन के साइज अगर आप देखेंगे तो इसके साथ ही एक शाफ्ट प्रोवाइड की गई है। शाफ्ट से किचन को और बेडरूम को रोशनी दी गई है। यहाँ पे आप विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे आपकी जो प्लम्बिंग यूटिलिटी है वो प्लम्बिंग के आसानी से हो जाएगी, प्लस आपको बेडरूम में एसी वगैरह निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ ही एक पूजा रूम दिया गया है जिसका साइज़ है 5 फुट बाय 6 फुट 6 इंच। और इसके साथ पूजा रूम के साथ यहाँ पर एक बेडरूम प्रोवाइड किया गया है जिसका बेडरूम का साइज़ है 11 फुट बाय 13 फुट 6 इंच। इसके बेडरूम के साथ ही यहाँ पर दूसरी तरफ एक और टॉयलेट दिया गया है। एक मिनट, इसके ये देखते हैं अगर आप, तो एक और टॉयलेट दिया गया है। टॉयलेट का जो साइज़ है वो 7 फुट बाय 6 इंच बाय 5 फुट बाय 6 इंच का दिया गया है। टॉयलेट के साथ ही एक शाफ्ट दी गई है। शाफ्ट के साथ ही टॉयलेट का वेंटिलेशन है, प्लस जो बेडरूम है इसको दोनों साइड से वेंटिलेशन मिल जाता है, दूसरी शाफ्ट से भी और इधर से भी। और इसके साथ है फिर एक जो मास्टर बेडरूम का साइज़ है वो 14 फुट बाय 10 फुट दिया गया है। यहाँ पर ये मास्टर बेडरूम में एक बेड दिया गया है, इसमें एक सिटिंग अरेंजमेंट भी किया जा सकता है। इसके साथ ही मास्टर बेडरूम के साथ यहाँ पर एंट्री से एक और गेस्ट बेडरूम दिया गया है जिसका साइज 10 फुट 6 इंच बाय 6 फुट का है, कि अगर मतलब बाहर से जो भी गेस्ट आता है वो गेस्ट के लिए एक यहाँ पे एक रूम प्रोवाइड किया गया है। तो इस तरीके से हमने इस पूरे प्लान को डिज़ाइन किया है। और ये पूरे प्लान में आपको 2 बेडरूम मिल जाते हैं। एक बेडरूम ये है, एक बेडरूम ये है, और एक टॉयलेट मिल जाता है ये वाला, और एक टॉयलेट मिल जाता है बाहर के पर्सन्स के लिए। ये 2 टॉयलेट दिए गए हैं। इसमें डाइनिंग एरिया दिया गया है, एक किचन दिया गया है, एक पूजा रूम का स्पेस दिया गया है, वेंटिलेशन के लिए 2 शाफ्ट दी गई हैं, एक गेस्ट के लिए बेडरूम दिया गया है, और यहाँ पर एक अच्छी खासी गाड़ी के लिए पार्किंग है। और पार्किंग के साथ ही यहाँ पर अपस्टेयर है जो ऊपर के फ्लोर को कनेक्ट करती है। तो दैट्स इट दोस्तों, ये टोटल 30 बाय 40 में एक डिज़ाइन किया गया है घर है। आई होप आपको ये नक्शा पसंद आया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये नक्शा कैसा लगा। और अगर आपके पास भी कोई प्लॉट है तो डायमेंशन नीचे मेंशन कर सकते हैं। अगली वीडियो शायद वो आप लकी रहे तो आप ही के डायमेंशन के अनुसार उसको मैप को हम इस चैनल पे डाल देंगे। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना भूलें। थैंक यू सो मच।